स्वागत है आपका YouTube चैनल रंजन सरवाई मैथ क्लासेस में। आज हम लोग तीसरा चैप्टर क्लास 12 के यानी तीसरा चैप्टर मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या इस YouTube चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स एकदम डिटेल में, और एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन भी ऑल क्वेश्चन का हो चुका है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव छोड़ के। तो देखिए हम आज आप लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स कितने होते हैं, क्या होता है, कैसे इसका कैलकुलेशन होगा, तो इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के मतलब होता है मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को, तीन मैट्रिक्स को हम लोग किस प्रकार से ऐड करेंगे। तो देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन समझेंगे, परिभाषा समझेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है लेट ए बी बी टू मैट्रिक्स ईच ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, इसको m बाई n पढ़ते हैं ऑर्डर को, देन देयर सम a प्लस b इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n इज कॉल्ड एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसका डिफिनेशन समझेंगे। माना कि a और b टू मैट्रिक्स है जिसका प्रत्येक का ऑर्डर m बाई n है, तब कह रहा है देन देयर, तब उसका सम ए प्लस ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यानी उसका सम ए प्लस बी का एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर m क्रॉस n भी होगा, यानी ए और बी का भी ऑर्डर m बाई n होगा, और उसका सम यानी ए प्लस बी उसको सम करेंगे यानी एडिंग करेंगे, तो उसका भी जो उस मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा वो m क्रॉस n होगा। तो इज कॉल्ड एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो उसे हम लोग बोलेंगे एडिशन मैट्रिक्स। तो देखिए अब हम लोग एडिंग करेंगे दो मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले जान लीजिएगा कि एडिशन मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो के इक्वल, और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल, और फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, यानी पहिलका के रो बराबर होना चाहिए और कॉलम दोनों के बराबर होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसको हम जोड़ेंगे। तो देखिए ए और बी दो लिखा है लेट, ए बराबर 3 5 6 4 ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक बी मैट्रिक्स है। तो देखिए हम इसको एडिशन करेंगे यानी ए प्लस बी, इसलिए ए प्लस बी। तो ए का जो मान है वो 3 5 6 4 है, और इसका जो ऑर्डर है वो 2 बाई 2 प्लस, और ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी का मान है 7 4 6 8, और इसका ऑर्डर है 2 बाई 2। अब इसको जोड़ देंगे a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर का किया जाएगा। देखिए प्लेस के अनुसार जोड़ेंगे, a11 का प्लेस a11 के प्लेस के जोड़ेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का a11 का प्लेस सेकेंड मैट्रिक्स के a11 प्लेस के जोड़ेंगे। इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकेंड मैट्रिक्स को प्लेस के अनुसार हम लोग एडिंग करेंगे। तो देखो एडिंग करते हैं, 3 और 7 के ऐड करेंगे, यहाँ 3 है, तो 3 और 7 के सबसे ध्यान में रखना है प्लेस के अनुसार, यह नहीं कि 3 और 4 के ऐड कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो देखिए 3 और 7 के जोड़ेंगे, यानी यहाँ देखिए लिख ही देते 3 प्लस 7। अब देखो 5 के किसको साथ जोड़ेंगे, तो 4 के साथ, प्लेस के अनुसार ऐड करेंगे। इस 6 को किसको साथ, 6 के साथ, यहाँ भी 6 है, तो 6 प्लस 6, इसको 4 प्लस 8 प्लेस के अनुसार, इसलिए a प्लस बी बराबर आ जाएगा 7 और 3 के ऐड करेंगे 10, 5 और 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 4 9,
और 6 6 12, ये 8 4 के ऐड करेंगे, 8 4 12, यही हो गया हमारा एडिंग। अब देखिए ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, तो देखिए इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स रो के इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इसका भी रो 2, इसका भी रो 2, इसका भी रो 3, इसका भी रो 3, तब समझ जाइएगा कि एडिशन संभव है, अन्यथा एडिशन संभव नहीं है। अगर यहाँ रो 2 है, अगर यहाँ 3 रहता तो हम लिखते हैं एडिशन पॉसिबल नहीं है, एडिशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लोग अब एडिंग करेंगे मैट्रिक्स का। तो एक ए में क्या है 4 3 2 है, दूसर का में 3 2 1, ये पहल के में है, और बी का जो मान है वो 6 है, 5 है, 4 है, 3 2 1, ये सेकेंड मैट्रिक्स है। तो देखिए इसको एडिंग करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, ये प्लेस के अनुसार करेंगे तो ये A11, तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स में A11 4 है, तो इसमें A11 6 है, तो 4 + 6 हो जाएगा। इसके फर्स्ट मैट्रिक्स के अनुसार इसका प्लेस 5 होगा, यानी 3 + 5, यहाँ 2 है, यहाँ 4, तो 2 + 4, प्लेस के अनुसार एडिंग करेंगे, यहाँ 3 भी है, तो 3 + 3 का ऐड करेंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 + 2, 1 + 1। हम लोग को प्लेस के अनुसार ऐड करना है, ये नहीं कि आगे पीछे कर देंगे तो फिर गलती हो जाएगा। तो 6 4 के जोड़ेंगे 10, 5 3 के जोड़ेंगे 8, 4 2 को 6, 3 3 के 6, 3 3 के जोड़ेंगे तो 3 3 6 होगा, 2 2 के जोड़ेंगे 2 2 4 होगा, 1 1 के जोड़ेंगे 2 होगा, यही हमारा हो गया एडिशन। अब देखिए इसका, देखिए ए का ऑर्डर 2/2 था, बी का ऑर्डर 2/2, तो इसका सम जो हुआ उसका भी ऑर्डर 2/2 ये है, इसका ऑर्डर 2/3, इसका ऑर्डर 2/3, तो इसका सम का भी जो ऑर्डर आया वो 2/3 ही आया। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं। तो ये 2 मैट्रिक्स का एडिशन था, अगर 3 मैट्रिक्स का एडिशन करने के लिए कहेगा तो इसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे। जैसे एक और मैट्रिक्स दे देता, यहाँ पे C बराबर, यहाँ जगह नहीं है, तो देखिए लेकिन मैट्रिक्स रहना चाहिए तो सभी मैट्रिक्स का जो होना चाहिए वो रो से बराबर होना चाहिए, कॉलम से बराबर होना चाहिए, तभी हमारा जो होगा एडिशन संभव होगा, अन्यथा एडिशन संभव नहीं है। तो आप लोग से उम्मीद है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। 3 मैट्रिक्स रहेगा, 4 मैट्रिक्स रहेगा, तो आप लोग आसानी से एडिंग कर लीजिएगा। तो अब देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स का दूसरा प्रॉपर्टीज है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए इसको डिफिनेशन समझेंगे, लेट ए एंड बी 2 मैट्रिक्स ईच ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन देयर सम, सॉरी यहां सम लिखा गया, सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ a माइनस बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए लेट माना कि a b 2 मैट्रिक्स है, तो प्रत्येक का ईच ऑफ ऑर्डर, प्रत्येक का ऑर्डर है m क्रॉस n, देन तब देयर उसका सब्ट्रैक्शन यानी उसका घटाओ, दोनों मैट्रिक्स का घटाओ, यानी a माइनस बी इज ए मैट्रिक्स, यानी a माइनस बी जो मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर, उसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा। देखिए समझेंगे, माना कि a और b 2 मैट्रिक्स है, a और b 2 मैट्रिक्स है, तो प्रत्येक का ऑर्डर है जो m क्रॉस n है, देन तब उसका सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ a माइनस बी एक मैट्रिक्स होगा, तो a माइनस बी एक मैट्रिक्स होगा, उसका भी जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस n होगा। तो इस प्रकार से हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स जानेंगे।
तो देखिए सबसे पहले ए माइनस बी, ए और बी दिया हुआ है तो ए माइनस बी यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखिए 3, ए का मान 3 2 5 4 2 1 2 1 2, ये हो गया माइनस 1 2 3 4 2 1 2 1 1, ये हो गया सेकेंड मैट्रिक्स। तो देखिए ए माइनस बी जो है 3 2 5 4 2 1 2 1 2, ये है जो फर्स्ट मैट्रिक्स है यानी ए बराबर है, और बी बराबर जो है 1 2 3 4 2 1 2 1 1। तो देखिए इसको घटाएंगे 3 माइनस 1, प्लेस के अनुसार घटाएंगे, और जो इसका भी ऑर्डर यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉमन सेकेंड मैट्रिक्स का इक्वल हो जाना चाहिए। तो इसका देखिए ऑर्डर 3/3, इसका भी ऑर्डर 3/3, तो इसका तो ऑर्डर रो और कॉलम दोनों इक्वल है, तो आसानी से घट जाएगा इसका 3/3 3/3, यानी यहां से प्लेस के अनुसार घटाएंगे तो 3 माइनस 1, इसके प्लेस के अनुसार घटाएंगे तो ये 2 है और यहाँ भी 2, तो 2 माइनस 2, यहाँ 5 यहाँ 3 तो -3, इसका भी ऑर्डर जो होगा 3/3 होगा। यहाँ देखिए 4 यहाँ 4 तो 4 माइनस 4 2 माइनस 2, यहाँ 1 है तो प्लेस के अनुसार घटाएंगे 1 माइनस 1, 2 यहाँ -2 तो 2 माइनस 2, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 तो 1 माइनस 1, यहाँ 2 यहाँ 1 तो 2 माइनस 1। प्लेस के अनुसार जिस तरह से जोड़ते थे उसी तरह से घटा देंगे, सिर्फ वहां ऐड का साइन था यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इसलिए ए माइनस बी बराबर जो होगा 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 में से 3 घटेगा 2 बचेगा। अब यहाँ घटाएंगे 4 में से 4 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 2 में से 2 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटेगा 0, 2 में से 1 घटेगा 1, लेकिन जो ऑर्डर होगा वो 3/3 का होगा। देखिए ए का ऑर्डर 3/3, बी का ऑर्डर 3/3, लेकिन उसका सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी उसका भी ऑर्डर आया 3/3 आया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है ए और बी 2 मैट्रिक्स है, तो देखिए इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ए का जो मान है 10 है 12 है 8 है 6 है, और दूसर का जो है 8 6 9 2 है। तो देखिए ए माइनस बी बराबर 10 माइनस 8, प्लेस के अनुसार घटाएंगे, ए11 फर्स्ट मैट्रिक्स का, इस सेकेंड मैट्रिक्स का ए11 8 है तो 10 में से 8 घटा देंगे, ए12 फर्स्ट मैट्रिक्स का 12, ए12 सेकेंड मैट्रिक्स के 6 तो 12 माइनस 6, यहाँ 8 8, यहाँ 9 तो 8 माइनस 9, यहाँ 6 यहाँ 2 तो 6 माइनस 2, इसलिए देखिए ए माइनस बी बराबर हो जाएगा, देखिए इसका ऑर्डर 2/2, एरो ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2 2/2, रो इसका भी 2 इसका भी 2, कॉलम इसका भी 2 इसका भी 2, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का रो भी इक्वल सेकेंड मैट्रिक्स के है, और कॉलम भी फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल है। तो देखिए इसका भी ऑर्डर जो आएगा वो 2/2, ये क्या आएगा, तो 10 में से 8 घटेगा 2, 12 में से 6 घटेगा 6, 8 में से 9 घटेगा या -1, और 6 में से 2 घटेगा तो 4, यानी इसका भी ऑर्डर आ जाएगा 2/2। तो इस प्रकार से सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स होता है, आसानी पूर्वक हम लोग सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का कर लेंगे। तो अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है तो समझेंगे। देखिए इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी इज ए बी इज पॉसिबल ओनली। देखिए समझेंगे, इफ यदि ए एंड बी यानी ए और बी आर 2 मैट्रिक्स, ए और बी जो है वो 2 मैट्रिक्स है, देन तब यानी ए और बी 2 मैट्रिक्स है, देन तब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड
बी इज ए बी, तब मल्टीप्लीकेशन ए एंड बी का ए बी होगा। इज पॉसिबल ओनली, तब संभव है जब नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ कॉलम रो इन बी, यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम होगा उस सेकेंड मैट्रिक्स रो के इक्वल होना चाहिए, तभी जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स संभव है। देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ए और बी यदि टू मैट्रिक्स है तो देखिए ए और बी टू मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी इज ए बी तभी संभव होगा जब ए का नंबर ऑफ कॉलम इन ए यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम नंबर ऑफ रो इन बी यानी सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। ए बराबर है ए बी सी डी जिसका ऑर्डर 2x2, बी बराबर है ई एफ जी एच आई जे, इसका ऑर्डर है 2x3। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स है सेकेंड मैट्रिक्स है, इसका कॉलम 2 है, इसका रो 2, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है उस फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है उस सेकेंड मैट्रिक्स का रो के इक्वल है। तो देखिए हम लोग गुना करेंगे यानी ए गुने बी करेंगे, यानी इसको ए बी लिख देते हैं। तो ए में है ए बी सी डी 2x2 ये डी है, और इनटू ई एफ जी एच आई जे ये है 2x3। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स ये रो के इक्वल है। तो देखिए हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे। पहला हम मल्टीप्लीकेशन किस प्रकार से पकड़ेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम को, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को और सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को सबसे पहले पकड़ेंगे और प्लेस के अनुसार मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ए को ई के साथ करेंगे तो हो जाएगा ए, और फिर जोड़ देंगे, फिर बी को करेंगे एच के साथ तो हो जाएगा बी एच। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम को पकड़े तो ए और ई के गुना किए ए ई और बी को एच के साथ किए तो बी एच हो गया। अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स के अभी पकड़े रहना, अब इसको सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ पहला कॉलम के साथ गुना कर दिए तो अब सेकेंड वाला कॉलम के साथ गुना करेंगे प्लेस के अनुसार, यानी एक के ऊपरला के साथ और इसको निचला के साथ करेंगे तो ए गुने एफ करेंगे तो एफ हो जाएगा, प्लस बी गुने आई करेंगे तो बी आई हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का रो को पकड़ते रहेंगे, फिर इसको देखिए इसका तीसरा कॉलम को पकड़ेंगे तो प्लेस के अनुसार गुना करेंगे, टॉप वाला को टॉप साथ है तो ए गुने जी प्लस बी गुने जे। अब देखिए अब इसका गुना सभी के साथ हो गया तो दूसरे का रो पकड़ेंगे और पहल का कॉलम तो सी गुने ई करेंगे तो सी हो जाएगा, और डी को एच के साथ करेंगे तो डी एच हो जाएगा। अब इसको फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो सी गुने एफ सी एफ और डी गुने आई करेंगे तो डी आई हो जाएगा। अब सी को जी के साथ करेंगे तो सी जी होगा, और डी को जे के साथ करेंगे तो डी जे होगा। यानी देखिए ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना का बना, ई है, ऑर्डर कितना का बना 1 2 2 बना, और देखिए कॉलम 1 2 3 यानी 1 2 3 हो जाएगा, यानी कॉलम जो इसका बना वो 3 का बना और रो 2 है तो 2x3 इसका जो ऑर्डर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ए बी, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, देखिए इसका फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है, इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर 2x1, इसका कॉलम 2 है, इसका रो 2 है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का रो जो है 2 है और फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम 2 और सेकेंड मैट्रिक्स के रो। तो देखिए परिभाषा के अनुसार नंबर ऑफ कॉलम इन ए 2 है और नंबर ऑफ कॉलम इन बी, यानी दोनों बराबर होना चाहिए तो बराबर है।
तो गुना करेंगे तभी गुना पॉसिबल होगा। तो देखिए यहाँ बराबर है तो गुना पॉसिबल है, गुना करेंगे। यहाँ 3 7। अब देखिए ए बी करेंगे तो इसका सबसे पहले पहिलका के रो पकड़ेंगे और इसका कॉलम, तो इरा में तो एक ही कॉलम है, तो 2 गुने 3 करेंगे 2 तिहाई 6। अब 3 को 7 करेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा। फिर अब इसको तो गुना इसके साथ हो गया, तो अब इसको करेंगे 3/7 के साथ। इसका ऑर्डर देखिए 2/2 और 3/1 हो गया। तो यहां से देखिए 6 प्लस 7 21 हो गया। सॉरी यहाँ 2/1 है, 2/1 6 प्लस 21 हो गया। तो अब देखिए 3 और 5 है, इसको आप पकड़ लेंगे और ये वाला को, तो 3 गुने 3 करेंगे 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा अभी 3 को इसके साथ कर दिया प्लेस के अनुसार, तो 5 गुने 7 करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। तो अब ये दोनों के जोड़ देंगे, तो जोड़ देते हैं ए बी बराबर 21 6 27 और 35 9 हो जाएगा 44। यानी इसका ऑर्डर जो हुआ 1 2 2 और कॉलम 1 2/1 का जो ऑर्डर हो गया। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो देखिए हम लोग इस आज के टॉपिक में पढ़े एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इस टॉपिक से लगभग आपका एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन रहते हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष बोर्ड के लिए VBI है ए बेसिक के रूप में। तो देखिए अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और हमारे चैनल रंजन सरवाई मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। अब अगला वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे एक्सरसाइज 3.2 का एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन। तब तक के लिए धन्यवाद।